अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। तो आज हम बहुत ही प्यारी सी क्रोशिया की सिंपल सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे और ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इस डिज़ाइन को आप दुपट्टे पे, स्लीव्स पे और साड़ी बॉर्डर वगैरह पे कहीं पे बना सकते हैं। तो मैं सिल्क धागे से बना रही हूँ। आपके पास जो भी धागा हो आप उससे बना सकते हैं, जैसे कॉटन वगैरह के धागे से आप बना सकते हैं। और 0.7 mm की मैं नीडल ले रही हूँ। तो मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। आप इसी तरह से अपने दुपट्टे वगैरह पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट करते हुए बेस लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन आगे हमारी बनेगी। डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया के साथ हमें बेस लाइन बना लेना है। थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह। ठीक है, तो मैं बेस बना के फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए बेस हमारी बन गई है एक चेन डबल क्रोशिया के साथ। अब हमें एक चेन करते हुए ऐसे कपड़े को घुमा लेना है। अब ये पहले स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेते हुए 4 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से देखिए 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन गई हमारी। अब यहाँ पे हम 13 चेन करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बना के अब ऐसे हम आ जाएंगे बैक साइड में। और ये पहली सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। अब 3 चेन करते हुए ऐसे घुमा लेंगे कपड़े को। अब ये चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और ये जो 3 चेन बनाई हूँ ना, इसको भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के अब 3 चेन और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर के धागों से अंदर जाते हुए हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से छोटा सा हमारा यहाँ पे कॉर्ड बनेगा। अब फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे चेन को देखते हुए। और ये 2 डबल क्रोशिया बनाई तो समझ लीजिए इस तरफ भी 3 डबल क्रोशिया है। अब 3 डबल क्रोशिया बना के फिर इस तरह से पिकॉट बनाएंगे। इस तरह देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गई। फिर 3 चेन करते हुए उसी तरह से हमें पिकॉट बना लेना है इस तरह। अब फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर 3 चेन लेते हुए यहाँ पे पिकॉट बना लेंगे इस तरह। फिर 3 डबल क्रोशिया करके बनाएंगे। यहाँ पे क्रॉस में इस तरह। तो इस तरह हमारे 4 पिकॉट बन गए। आखिरी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे एक स्पेस 2 स्पेस छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है इस तरह से। अब एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए 3
गैप में सिंगल क्रोशिया बन गई। अब जैसे यहाँ पे 13 चेन लेके बनाई थी ना, तो अभी हम 11 चेन लेते हुए इसके ऊपर बनाएंगे। 11 चेन लेके मैं इसलिए बनाऊंगी कि अब जब हम 11 चेन लेके इसके ऊपर अटैच करेंगे पिकॉट के ऊपर, तो ये पिकॉट पहले से ही थोड़ा सा ऊंचा है, तो वो 2 चेन जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा किया था वो यहाँ पे 11 चेन में सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर अटैच करी थी। ठीक है, तो अब 11 चेन लेते हुए करना है। 5 6 7 8 9 10 11। अब इससे बैक साइड में आके और ये पिकॉट के ऊपर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह। अब 3 चेन करते हुए सीधी तरफ आना है। अब इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले इस तरह, और फिर 3 चेन लेते हुए ये 2 धागों से अंदर जाके इस तरह स्लिप स्टिच करके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर 3 चेन लेके यहाँ क्रॉस में उसी तरह स्लिप स्टिच करेंगे। तो 4 पिकॉट इस तरह हमें बना लेना है। 3 डबल क्रोशिया पहले करना है। यहाँ पे ये चेन को भी देखते हुए, ये 2 डबल क्रोशिया शुरू में बनाई थी ना, तो ये चेन को देखते हुए 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गई थी। फिर 3 डबल क्रोशिया लेके ये पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन लेके क्रॉस में उसी तरह बना लेना है। फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह, फिर 3 चेन क्रॉस में स्लिप स्टिच करते हुए बना लेंगे। अब आखिरी में 2 डबल क्रोशिया बना के इस तरह से, अब 1-2 स्पेस छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब इसी तरह फिर हमें रिपीट करना है। 1 चेन लेके 2 स्पेस में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर 11 चेन बैक साइड में आना है और इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, और फिर 3 चेन करते हुए सीधी तरफ आना है और इसी तरह से बना लेना है। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन क्रॉस में स्लिप स्टिच। अब 3 डबल क्रोशिया लेते हुए बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया करके फिर 3 चेन क्रॉस में स्लिप स्टिच। तीन डबल क्रोशिया हो गई, फिर 3 चेन क्रॉस में स्लिप स्टिच, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन स्लिप स्टिच। अब आखिरी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया, 1 2 इस तरह से। तो कुछ इस तरह देखिए, बस हमारी डिज़ाइन आगे बनती जाएगी। और यहाँ पे जैसे मैं 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में अटैच कर रही हूँ ना, अगर आप बेस लाइन बहुत दूर दूर बनाए होंगे ना, तो आप 1 स्पेस छोड़ते हुए भी दूसरे में अटैच कर सकते हैं। तो आप 1-2 इस तरह से बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपकी डिज़ाइन इस तरह एकदम बराबर आ रही है तो ठीक है, 2 स्पेस छोड़ते हुए बनाइए। अगर खिंचाव डिज़ाइन में आने लगे तो बस आप 1 स्पेस को छोड़ के ही अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बनाती हुए यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा अगर आप दुपट्टे वगैरह बनाएंगे तो। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए गाइस, डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। तो आप लोग ट्राई करिए इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट्स भी करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।